जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मनभृंग संगिनौ कुंदेन्दुदरगौरसुन्दरम् अंबिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदम् कारुणीकं कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय जातन की झाई पर श्याम हरित दूती हो। शीस मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्माल यही बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। काम है नारे प्यार जिमें लोभे प्रिय जिमें दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। परम कृपालु परम दयालु परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति अकारण कर्ण करुणावरुणालय खंड कोटि ब्रह्मांडाधिपति जगन्नियंता जगदाधार कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर ईश्वर परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के युगल पाद पद्मों में सादर प्रणति वंदन। जिनकी पावन चरण शरण अंक में बैठ करके हम सभी लोग भगवान की दिव्याति दिव्य मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसी त्रिपुर सुंदरी जगत जननी पराम्बा माँ भगवती कालिका के पावन चरणारविंदों में सादर वंदन। हमारे पश्चात जिनके द्वारा आप सभी लोग लाभान्वित होंगे, ऐसे परमादरणीय पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज इटावा की पावन वसुंधरा से पधारे हुए श्री राघव दास जी रामायणी जी महाराज, वाम भाग में विराजमान संगीतज्ञ बंधुगण और सन्मुख विराजमान तथा यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान भगवान की परम प्रिय पावन पुनीत पवित्र आत्माएं, सभी को यथा योग्य वंदन वंदन अभिनंदन अभिनंदन। आइए हम सभी लोग को श्रवण करें, उससे पूर्व स्वयं को परमात्मा के हवाले करें, अपने मन बुद्धि चित्त को पवित्र करें। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की प्रेरणा होगी वैसी उनकी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। मेरे साथ में सभी लोग गुनगुनाएं और गाएं। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, किशोरी श्री राधा रानी सरकार की जय। छुड़ाने से जो ना छूटे, छुड़ाने से जो ना छूटे, वो
आदत बन गए हो तुम, छुड़ाने से जो ना छूटे वो आदत बन गए हो तुम। छुड़ाने से जो ना छूटे, छुड़ाने से जो ना छूटे वो आदत बन गए हो तुम। तुम्हें पूजूं तुम्हें देखूं, तुम्हें पूजूं तुम्हें देखूं, इबादत बन गए हो तुम। चाह कोई नहीं केवल, चाह कोई नहीं केवल, चाह की चाह बस तुम हो। चाह कोई नहीं केवल, चाह की चाह बस तुम हो। चाहिए थी चाह जैसी, चाहिए थी चाह जैसी, वो चाहत बन गए हो तुम। छुड़ाने से जो ना छूटे वो आदत बन गए हो तुम। वो आदत बन गए हो तुम, वो आदत बन गए हो तुम। बोलिए गोविंद भगवान की। हर तौर से जग में उजड़ चुके थे जो भी, उनकी उस दुनिया को फिर से बसा दिया। हर तौर से जग में उजड़ चुके थे जो भी, उनकी उस दुनिया को फिर से बसा दिया। खो-सा गया था सम्मान एवं स्वाभिमान, तुलसीदास जी ने पुनः वापिस दिला दिया। प्यासे थे जो भी जहां दुनिया में कल्पों से, मानस रस से ही प्यास सबकी बुझा दिया। अलौकिक दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस लिख, तुलसीदास जी ने व्यास लाखों को बना दिया। तुलसीदास जी ने व्यास लाखों को बना दिया। बोलिए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। भगवान श्री सीताराम जी के पावन अनुग्रह से कल की भांति आज भी हम आप सभी लोगों को भगवान की मंगलमयी भुवन पावनी गौरव गाथा श्रवण लाभ प्राप्त करने का सुअवसर
मिल रहा है। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली कि इस भीषण वातावरण में, जहाँ पर महाराज किसी के पास में समय नहीं है, वहाँ पर हम सभी लोग भगवान को समय देने के लिए बैठे हैं। इस समय में समय को भी समय देने के लिए समय नहीं है, और तब हम आप लोग समय निकाल करके भगवान के चारु चरित्र श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की महती अनुकंपा है। भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से की जाए तो कल्याण तो करती ही है, और जो हम आप सभी लोग कर रहे हैं यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि हम लोग अगर भक्ति करेंगे तो धर्म से वंचित रह जाएंगे, और धर्म करेंगे तो भक्ति से वंचित रह जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वस्तुतः धर्म और भक्ति अलग अलग कुछ नहीं है। धर्म ही भक्ति और भक्ति ही धर्म है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हम सब लोग केवल आयोजन करते रह जाएंगे, ये धार्मिक कार्य ही होते रह जाएंगे, हम लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, वे लोग आज से निश्चिंत हो जाएं कि जो आप लोग कर रहे हैं वो भक्ति ही है। और जो लोग घर में बैठे हुए भक्ति कर रहे हैं और धर्म नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग अपने में निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि वे भी बैठे बैठे धर्म ही कर रहे हैं। भक्ति को धर्म कहाँ बताया गया और धर्म को भक्ति कहाँ पर बताया गया? श्रीमद् भागवत जी में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, वास्तविकता में भक्ति ही परम धर्म है, और परम धर्म ही भक्ति। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताओ, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हसि। पुंसाम माने मनुष्य, मनुष्यों के कल्याण का क्या मार्ग है? और श्री सूत जी महाराज उत्तर के संदर्भ में कहते हैं, सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहृता ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अब इसी में हम सब लोगों को उत्तर मिल गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? बोले सबसे बड़ा परम धर्म है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। भगवान की भक्ति करना ही सबसे बड़ा परम धर्म है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और वो भक्ति चाहे घर में बैठ के हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर पे हो चाहे घाट पे हो। बहुत से भक्त अपने घर में भक्ति करते, परीक्षित जी घाट पर जाकर के भक्ति करते हैं। तो भक्ति करना धर्म है और धर्म करना भक्ति। वस्तुतः धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म के बारे में अनेकानेक जगह वर्णन आया है। एक बार भीष्म पितामह जी के पास में भगवान कृष्ण पहुंचे, और जाने का कारण भी था। जब हस्तिनापुर के नरेश हुए, श्री युधिष्ठिर जी महाराज मुकुट मिल गया, साम्राज्य मिल गया, तो रात्रि में बैठे बैठे अपने कक्ष में रो रहे थे। भगवान कृष्ण से कैसे रहा जाए? भगवान कृष्ण पहुंच गए, देखा तो युधिष्ठिर भैया रुदन कर रहे हैं। पूछ दिया, क्यों दादा काहे रो रहे हो? तो युधिष्ठिर ने बताया, बोले हाय हाय, ये जो कुछ हुआ, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, वो इसीलिए हुआ कि मैं राजा बन जाऊं।
मुझे मुकुट मिल जाए, मुझे ये धरती का टुकड़ा मिल जाए, मुझे सब लोग महाराज कहने लग जाए, इसीलिए तो ये महाभारत का युद्ध हुआ। न लेते हम दुर्योधन को ही बना रहने देते तो क्या हरज थी। और इस धरती के टुकड़े को हमको करना क्या रहेगा। जैसे सब छोड़ के चले जाते हैं ऐसे हम भी किसी न किसी दिन छोड़ के चले जाएंगे। और इस धरती के टुकड़े को पाने की अभिलाषा में पता नहीं कितने निरपराध मारे गए, हमारे ही लिए तो पता नहीं कितने उनके पक्ष के मरे, पता नहीं कितने हमारे पक्ष के मरे, प्रजा ही तो नष्ट हुई। ढेर सारा वियोग वर्णन कर दिया, ममत्व वर्णन कर दिया कि सब कुछ करने कराने वाले हम हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया ये तो गड़बड़ हो गया। क्यों? जितना कर्तापन का अभिमान अर्जुन को आया था महाभारत के पहले कि हम करेंगे, महाभारत हम करने जा रहे हैं, इतना ही कर्तापन अब युधिष्ठिर जी लिए बैठे हैं कि हाय हमने किया, हाय हमारे द्वारा हो गया। भगवान ने कहा कि ये तुम अपने द्वारा सोचते ही काहे हो। लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया, और समझ में इसलिए नहीं आया, बात कोई कहे और समझ में ना आए तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो समझा नहीं पा रहा है, और या तो समझने वाला जो है वो उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। चाहे कितनी भी बढ़िया कथा कहते रहें हम, या कोई भी इधर बैठ करके कथा कहे, यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी तो आप लोग परीक्षावश सुनते रहेंगे कि देखिए इनका कुछ औतव है कि ऐसे शुरुआती वाले तो ना है। तो बहुत से लोग परीक्षण ही करते रह जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके हृदय में श्रद्धा नहीं होती। और जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जिन्हें श्रद्धा नहीं है वे लोग केवल यही ढूंढा करते हैं कि अभी ये कमी है, कुछ अभी बोलने लायक नहीं है। भगवान कृष्ण भगवान है, अर्जुन को गीता सुना दी, लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं अभी बच्चा है, और पूरा ज्ञान वही बता रहे हैं जो गीता का अर्जुन को दिया था। युधिष्ठिर क्या समझते हैं? बोले युधिष्ठिर भगवान को भगवान न समझ करके छोटा बालक, छोटा भाई समझते हैं। और अर्जुन तो गीता सुनने से पहले ही शिष्यत्व ग्रहण किए बैठे हैं। वो पहले ही हाथ पांव जोड़े बैठे, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे केशव मैं आपका शिष्य हूं, आप हमारे गुरु हैं, आप मुझे समझाइए। और ऐसे को क्या प्राप्त हुआ? बोले युधिष्ठिर को वो विराट स्वरूप दर्शन नहीं हो पाया जो विराट स्वरूप अर्जुन को दिख गया। तो जिसे श्रद्धा होती है उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो, बोली सच्चिदानंद भगवान की। धर्म करो श्रद्धा न होए तो कुछ नहीं हो सकता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान जो होगा वही ज्ञानवान भी होगा बाद में। और जो श्रद्धा ही नहीं है तो फिर ज्ञान क्या प्राप्त करेगा। इसलिए सबसे पहले माता भवानी और भगवान शंकर की वंदना करते हुए कथा के पूर्व में ही भूमिका और आधार के रूप में श्री तुलसीदास जी कहते हैं भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कहने वाले के प्रति श्रद्धा जगे और कहने वाले के प्रति भरोसा जगे। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक पल्ले नहीं पड़ेगी बात। युधिष्ठिर को पल्ले नहीं पड़ रही क्योंकि श्रद्धा नहीं है कि ये बहुत बड़े कथावाचक भी हो सकते हैं। वो सोचते कि छोटा भाई है, कन्हैया अभी मुरली बजाने वाला है। भगवान कृष्ण ने कहा चलो यही उपदेश थोड़ा दाढ़ी वाले से दिया जाए, इनको तो पल्ले पड़ेगी। किस पर श्रद्धा थी? युधिष्ठिर की बहुत बड़ी श्रद्धा थी अपने बड़े लोगों के प्रति। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, श्री भीष्म पितामह जी। अभी बहुत से लोग तो रहे नहीं क्योंकि द्रोणाचार्य तो मारे गए, बेचारे गुरु जी थे। महाभारत का युद्ध हुआ, समाप्त हो गए। भीष्म पितामह जी अंतिम प्रयाण में हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं उत्तरायण की। उत्तरायण कौन? बोले वस्तुतः तो एक भगवान सूर्य की दिशा है। भगवान दो ही तरफ जाते हैं।
या तो दक्षिणायन होते हैं सूर्य या तो उत्तरायण होते हैं। तो एक तो सूर्य भगवान उत्तरायण है और दूसरे उत्तरायण भगवान कृष्ण स्वयं है। कब भगवान उत्तरायण हुए? बोले जब उत्तरा के गर्भ में भगवान अभिमन्यु के पुत्र को बचाने के लिए प्रविष्ट हुए, राजा परीक्षित को बचाने के लिए। तो जो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए वही भगवान उत्तरायण हो गए। उत्तरायणम यस्य उत्तरायणम। जो उत्तरायण माने होता है मंदिर, घर। घर के 16 पर्यायवाची हैं जिसमें अयन शब्द भी। तो उत्तरायण, जो उत्तरा मैया का पेट जिनका अयन हो गया, मंदिर हो गया, ऐसे भगवान कृष्ण कौन है? बोले उत्तरायण है। तो अपने भगवान कृष्ण उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह सरसैया पर विराजमान हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी से निवेदन किया, बोले चलो आज सवेरे सवेरे पितामह का दर्शन करके आए, वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। महाराज पूरी प्रजा, रनिवास के लोग, सब लोग गए दर्शन करने के लिए। आज सब लोग जाकर के प्रणाम करते हैं। एकादशी तिथि है, भगवान भी उत्तरायण और उत्तरायण सूर्य भी आ गए, सारे मुहूर्त इकट्ठे हो गए। जब कोई महात्मा या परमात्मा आता या जाता है तो उसके लिए सारे मुहूर्त इकट्ठे होकर के आ जाते हैं। ग्रह तिथि निखत जोग बरबारू, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। सब कुछ अनुकूल हो गए तो सब आकर के प्रणाम करते। युधिष्ठिर महाराज ने प्रणाम किया, भीम जी ने प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने प्रणाम किया, द्रौपदी जी ने प्रणाम किया, कुंती मैया ने प्रणाम किया, अर्जुन ने प्रणाम किया। जैसे ही अर्जुन ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह चौंके कि ये वही है जिसने हमें इस सरसैया पर लिटाया है, इसी के बाणों से तो हम विंधे हैं। अर्जुन को आशीर्वाद तो दिया और धीरे से पूछ दिया, क्यों अर्जुन तुम अकेले आए हो, तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान कृष्ण भी दौड़ करके आए, बोले हम ही तो लेकर के आए हैं सबको। पितामह प्रणाम। तो बोले आ चुके हो तो भी छिपे छिपे खड़े हो, थोड़ा आओ, आंखों के सामने तो आओ, दर्शन करें। भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही शीश उठाया तो बाण बिंधे हुए थे, बड़ी पीड़ा हुई। तो भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन तुमने बाण विद्या तो खूब सीखी और बढ़िया बाण विद्या जानते, लेकिन थोड़ी सी कमी है। तुमने बहुत बढ़िया ये चारपाई तो बनाई है बाणों की, लेकिन एक कमी कर दी। अर्जुन रोने लगे, बोले पितामह हमसे सबसे बड़ी भूल हुई जो मैंने आप पर बाण प्रहार किया, लेकिन वो अवसर ही ऐसा था कि जिससे मुझे करना पड़ा, इसलिए मुझे क्षमा करना। भीष्म पितामह ने कहा नहीं नहीं, ये सैया बहुत अच्छी है, इस पर हम लेटे हैं, बड़ा सुख मिल रहा, लेकिन एक कमी है। क्या? बोले तुमने सारे अंगों को तो रखने के लिए बाण लगा दिए, पांव से लेकर के हर जगह तक, लेकिन ये सिरहाने तुमने कोई तकिया नहीं लगाई। तो एक काम करो, एक बाण ऐसा चलाओ जो हमारे सिर में लगे, तो कम से कम इस सिर को ठहरने का अवसर मिले। इसको टांगे टांगे हम बहुत परेशान हो गए। अर्जुन रोने लगे, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, मैं आप पर बाण प्रहार करूंगा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। जो हो गया सो हो गया, अब कभी नहीं होगा। गोद में ले लिया अर्जुन ने सिर। भीष्म पितामह सामने देखते हैं भगवान की मनोहारी मूर्ति, और वो क्षण याद आया जब भगवान रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह पर दौड़े थे। तो मन में विचार किया, चलो आज वो दृश्य भी देख लिया जाए। और मन में विचार किया कि प्रभु अब आप आ ही गए हो तो थोड़ा सा ठहर जाओ, आप रुक जाओ। कब तक? बोले जब तक हम चले न जाएं। अभी तक हम रुके थे। बोले कब तक? बोले हम इसलिए रुके थे कि जब तक आप आ न जाओ, और अब आप रुके रहो जब तक हम चले न जाएं। क्यों यहां लेकर के आए हो सबको? बोले ये युधिष्ठिर जी हस्तिनापुर नरेश हो गए, इनको जरा शिक्षा दे दो।
तो बड़ा दिव्य उपदेश देते हैं और वहां पर धर्म की चर्चा करते हैं। इतना विशिष्ट धर्म है श्री भीष्म पितामह जी के द्वारा जो वर्णन किया गया। आप सब लोग भी धर्म कर रहे हैं। 5 धर्मों की बड़ी विशिष्ट शिक्षा देते हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्म के बारे में बताया। विचार करो, जो महाप्रयाण कर रहा है वो व्यक्ति झूठ कैसे बोलेगा, मिथ्या भाषण कैसे करेगा। सच्चाई उगली जा रही है। भीष्म पितामह कहते हैं जितना हो सके उतना एक गृहस्थ को दान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, दान धर्म का पालन करना चाहिए। प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान येन केन विद्धि ने दान करे कल्याण। दान से ही कल्याण होता है। लंका कांड में धर्मरथ का वर्णन करते हुए श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र के मुखारविंद से कहलवाते हैं, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान फरसा है और दान रूपी फरसा पाप रूपी जंगल को सफाया कर देता। बहुत बढ़िया बांस का जंगल लगा हो, आपको जल्दी में काटना हो तो क्या जरूरत है, बोले बढ़िया एक फरसा मिल जाए तो एक ही घंटे में सारा जंगल सफाया हो जाए। ऐसे ही पाप रूपी जंगल बहुत बड़ा है, इसलिए जब पाप ज्यादा होए तो दान रूपी फरसा बहुत बढ़िया धारदार होता है और जितना दान करोगे उतना ही पाप कटते हैं। दाने दुर्गति छया, दान से दुर्गति का नाश होता है। दान अवश्य करना चाहिए। दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया। युधिष्ठिर क्योंकि राजा है इसलिए राज्य जिसको नीति नहीं आती उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राजू की रहाई नीति बिनु जाने और अघ की रहाई हरि चरित बखाने। भगवान का चरित्र वर्णन करने से जैसे पाप नहीं रह जाते, ऐसे ही महाराज जिसे नीति नहीं आती उसका राज्य नष्ट हो जाता है। इसलिए राजनीति बिन धन बिन धर्मा, शूर्पणखा भी कहती है। नीति की बात तो हमारा शूर्पणखा भी सही सही कहती है। अच्छा, गलत व्यक्ति भी अगर सही राह बताए तो वो माननी चाहिए। रावण से शूर्पणखा कहती है, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भगवान को बिना समर्पित किए हुए चाहे कितने भी आप कार्य करो और चाहे कितना भी बढ़िया से बढ़िया कार्य क्यों न हो, वो बेकार है अगर भगवान का भाव नहीं है। आपने शिवार्पणम मस्तु नहीं कहा, कृष्णार्पणम मस्तु नहीं कहा, सब कुछ पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन बाद में ब्राह्मण विद्वान कहते हैं हाथ में जल लेकर के ये सारा कार्य भगवान को ही समर्पित करो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये सब किया कराया तुम्हारा व्यर्थ। तो हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। तुम चाहे कितना भी बड़ा कृत्य कर डालो। इसलिए लोग जहां भी बैठते हैं पूजा करते हैं वहां पर जल छिड़क करके प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज ये जो भी मैंने कुछ किया, जब तब पूजा पाठ ध्यान वंदन ये सब आपको ही समर्पित है। और जब वहां पहुंच जाता है तो वहां से कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है। ऐसे ही राजनीति बिना नीति के राज्य नष्ट हो जाता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी और सोनरप अवसि नरक अधिकारी। ये राज धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, 5 धर्मों के बारे में बताया। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुनो अब इनको जो बताना था सो बता दिया, अब थोड़ा सामने खड़े रहो। बोले काहे हम सामने खड़े रहें? बोले अब हम जब तक चले न जाएं तब तक तुम सामने खड़े रहो। अभी तक मैंने प्रतीक्षा की है आने की, अब तुम हमारी प्रतीक्षा करो जाने की। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदैदं हिनोम्य
में हम, जब तक मैं इस कलेवर का त्याग न कर दूं, कलेवर माने देह, इस देह का जब तक मैं परित्याग न कर लूं तब तक मेरे सामने खड़े रहो। ये केवल भीष्म पितामह बोल सकते हैं, क्योंकि इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है कि जब तक मैं चाहूंगा तब तक मरूंगा नहीं, जब मैं चाहूंगा तभी मरूंगा, न चाहे तब तक जीवित रहे। भगवान ने सोचा कि ये तो बड़ी विचित्र दशा हुई, जब बाण छिदे थे तो अब तक बाण छिदे तब तक तो जिंदा रहे, और अब जब हम आंखों के सामने होंगे तो बताओ, भगवान आंखों के सामने होंगे तो पीड़ा समझ में आएगी? हमारे आंखों के सामने ही आते पीड़ा गई। तो जब बाण बिंधे थे तब तो अब तक जिंदा रहे, अब हम आंखों के सामने रहेंगे तो पता नहीं कौन से संबत में ये जाएंगे। तो कब तक हमें खड़ा रहना पड़ेगा और कब तक यहाँ पड़े रहेंगे। थोड़ा सा उदास हुआ चेहरा भगवान कृष्ण का, तो जैसे ही देखा सिर लटकाया हुआ भगवान का चेहरा, तो भगवान कृष्ण को डांटा, ए केशव, तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा देखने के लिए सामने नहीं खड़ा किए हैं कि उदास चेहरा बना करके मेरे सामने खड़े रहो। नहीं तो कैसे खड़े हो पितामह? बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिता कलेवरम यावदइदं हिनोम्य हम प्रसन्न हासारूढ़लोचलो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा। जब तक खड़े रहो तब तक मुस्कुराते रहो, जब तक खड़े रहो तब तक मुस्कान माधुरी का दर्शन हमें कराते रहो। भगवान दर्शन कराते। कहने का भाव ये कि 5 धर्मों की व्याख्या एक जगह पर श्री युधिष्ठिर जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत जी में की गई है। रामचरितमानस में यदि देखा जाए तो रामचरितमानस में भी बड़े विचित्र विचित्र धर्म तुलसीदास जी महाराज ने गिनाए हैं। एक बार कुछ लोग पहुंचे, तुलसीदास जी से निवेदन करते, महाराज धर्म की परिभाषा बताओ। तुलसीदास जी ने कहा, लिख लो। धर्म एक सबसे बड़ा धर्म होता है, जिससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता दूसरा दुनिया में। कौन सा? बोले, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। लोगों ने कहा, महाराज आप पर भरोसा नहीं है, आपकी बात नहीं मान सकते। बोले, काहे? बोले, बाबा लोगों की बात पर भरोसा नहीं होता इतनी जल्दी। तो बोले, हम पर भरोसा नहीं, भरोसा किस पर है? बोले, वेद पुराणों पर भरोसा है। बोले, जो हम कह रहे हैं कि वो वेद पुराणों में ही लिखा है, आगम निगम पुराण बखाना। बोली सच्चिदानंद भगवान की। लोगों ने लिख लिया। उसके बाद में जैसे ही डायरी बंद करने लगे, तुलसीदास जी ने कहा, अभी एक और लिख लो। लोगों ने कहा, महाराज आपने तो बताया कि सत्य से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा, हाँ हाँ, उससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता, लेकिन जो दूसरा बताने जा रहे हैं उससे भी बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। वो कौन सा? तुलसीदास जी ने कहा, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस धर्म। पर पीड़ा सम नहीं अधमा, परहित सरीस धर्म नहीं भाई, परहित सरीस।
दूसरा धर्म भी ऐसा है कि जिससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं। वो कौन है? बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकार से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं होता। लोगों ने कहा महाराज 2 लिखवा दिए। तुलसीदास जी ने कहा भी तीसरा लिख लो। तीसरा? बोले हाँ। तीसरा कौन सा धर्म? उत्तरकांड में तुलसीदास जी बता रहे हैं, अघ की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरिस हरि जाना, धर्म की दया। दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। तुलसीदास जी ने इतने धर्मों के बारे में बताया और उसके बाद लोगों ने कहा महाराज एक आध और बचे हो तो वो भी लिखा दो। तुलसीदास जी ने कहा लिखो। कोई और भी बचा है क्या? बोले हाँ एक धर्म और है, वो भी लिख लो। माताओं के लिए एक श्रेष्ठ धर्म बताया गया, पातिव्रत धर्म। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। ये चौथा धर्म है, पातिव्रत धर्म, जिससे महाराज माताएं अपने सतीत्व की महिमा बढ़ाती हैं। ऐसा पातिव्रत धर्म। तुलसीदास जी ने 4 धर्म बता डाले। लोगों ने कहा महाराज एक आध और बचाओ तो वो भी बताओ। तुलसीदास जी ने कहा तो हाँ एक और है। कौन? बोले और सारे धर्म हैं, ये जो बताने जा रहे हैं 5वां ये परम धर्म है। परम धर्म कौन सा है? उत्तरकांड में तुलसीदास जी परम धर्म बता रहे हैं। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गिरीसा। ये 5वां है परम धर्म। अहिंसा ही परमो धर्म। अब कितने हो गए? 5। आप लोग बड़ा मनोयोग से श्रवण कर रहे हैं। हमने इतने बताए हैं, आप लोगों ने एक आध याद भी किया कि नहीं? पांचों में से कोई के यहाँ याद है? 5 कौन है? तो ठीक है, फिर तो आप लोग बड़ा मनते सुन रहे हैं। हाँ तो हम 51 रुपया दी तो हमारी मनते सुनिए का? यह रास्ता देखा थे कि 51 रुपया वाले वो राघवदास जी हम थोड़ो मन। हुई जिंदगी भर को कमाई ने अब बांटे, अब वही हमका तो कमाए। आप लोग अगर इन 5 में से 3 धर्मों के बारे में बता दो तो हम ये मान लेंगे कि आप लोग सुन रहे थे। याद है? तुम तो बड़े मनते सुनते रहो ना। याद है? सुनते रहो खाली। धन्य हैं आप लोग। खैर फिलहाल आप सुन रहे थे, हम तो ऐसे अपने मन को ढांढस बंधाएंगे। कम से कम हमको तसल्ली होए कि आप लोग सुन ही रहे थे।
पहला धर्म है सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना। दूसरा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार। तीसरा है धर्म की दया सरिस हर जाना, दया धर्म। चौथा है पातिव्रत धर्म, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। और पांचवा है परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। आप लोग हरिओम वाजपेयी को मत सुनिए। ये अगर विचार करके सुनेंगे कि हरिओम वाजपेयी बोल रहे हैं, कोई लौंडा बोला हुआ है, तो लड़का समझ के अगर सुनी हो तो मजा ना आई। तुलसीदास जी का सुनो, हाँ लड़का बच्चा समझ के सुनी हो तो पल्ले न पड़ी। बोली सच्चिदानंद भगवान की। खैर जैसे भी आप सुने, थोड़ी देर और 2 मिनट और झेलो, तब तक यहाँ तक आए जी। 5 धर्म हैं। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि हम श्रेष्ठ धर्म के बारे में सुनना चाह रहे थे, आपने तो 5-5 की गणना कर दी। अब ये बताओ कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है। 5 की लिस्ट निकाल के रख दी, अब इनमें से बताओ 5 में से कौन श्रेष्ठ। तुलसीदास जी ने कहा एक भी नहीं। बोले काहे? बोले ये 5 में से कोई श्रेष्ठ नहीं, वो जो श्रेष्ठ है वो है छठा। वो कौन सा? तुलसीदास जी कहते हैं सत्य धर्म है, लेकिन सत्य धर्म के पालन करने वाले लोग दिखाई देते हैं संसार में। बहुत से लोग सत्यवादी हुए, अपने जमाने के सत्यवादी थे हरिश्चंद्र जी महाराज, अपने जमाने के सत्यवादी थे वसुदेव जी महाराज। परहित परोपकार की भावना रखने वाले बहुत से परोपकारी लोग हुए। दया धर्म के पालन करने वाले दयालु कृपालु बहुत से लोग हुए। अहिंसा के भी पुजारी हुए। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सती साध्वी नारियां हुई। लेकिन एक धर्म ऐसा है जो बड़ा कठिन है, कठोर है। कौन सा? तुलसीदास जी अयोध्या में कहते हैं सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म। भरत जी महाराज कह रहे हैं चित्रकूट प्रस्थान के समय में श्री राम जब सिंहासनारूढ़ होते थे तो उनके चरण ऊपर होते थे और हम नीचे बैठते थे। जहां सेवक का माथा, वहां पर स्वामी के चरण लेवल में आ जाते थे। और अब तो भगवान श्री राम ही नंगे चरण गए हैं जंगल, तो अब सेवक क्या करे? इसलिए 2 ही काम कर सकता है, या तो मही खानी धरती खोद डाले और नीचे नीचे चले, और या तो सिर भरी उचित यस मोरा, क्योंकि सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। आइए अब हम सभी लोग पूज्य श्री शास्त्री जी के द्वारा दिव्य मंगलमयी पावन 4 चरितावली श्रवण करें। धन्यवाद।